अब देखिएगा, कल जो है एक आर्टिकल प्रूफ कराए हैं। ये आर्टिकल का नाम था अपतन दर्पण में जब बस अपतन दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या हमने बताए हैं कि फोकस दूरी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन कीजिए। ये फॉर्मूला कल प्रूफ कराए हैं। अब इसी के सापेक्ष छोटा सा एक फॉर्मूला है, यानी एक और डेफिनेशन छोटी सी है, ठीक है। जैसे हम कहें रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? तो रेखीय आवर्धन के बारे में पहले सोचना है। मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय अपतन दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण में बीचों बीच रेखा, ये ध्रुव से जो भी रेखा गुजरती है उसे हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र ये है, फोकस दूरी ये है। माना कि वस्तु ये भी यहाँ रखी है, ये भी वस्तु, तो इसके प्रतिबिंब पहले बना लेते हैं। इस तरह से हम प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक है। और वापस ये बनेगी A1 B1। अब देखिए रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन दो प्रकार से हम कर सकते हैं यार। किस तरह से, देखिए पहली डेफिनेशन ये है, देखिए समझने है इसकी पहली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है अपतन रेखीय आवर्धन की, ध्रुव से पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखाएंगे। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अथवा सेकंड परिभाषा ये है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यही इसका परिभाषा है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये अनुपात में होती है, इसलिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो पहली परिभाषा ये है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों। अब लिखिएगा, ये फिगर मिटा दें, ये साफ कर दें, उसके बाद परिभाषा सभी बच्चे लिखिएगा। कॉपी सामने निकालिए, कॉपी निकाल के हम एक एक पॉइंट नोट करवाते जाएं और परिभाषा लिखते जाइए। किस तरह से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को ठीक है रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते, इसका मात्रक कोई नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं सूत्र, रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो m बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v मानते हैं और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं। इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसी के सापेक्ष सेकंड परिभाषा और है, वो भी नोट कर लीजिए। अथवा परिभाषा क्या लिखते हैं, दूसरी परिभाषा है प्रतिबिंब
की लंबाई, ठीक है, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सेम इसी जैसे है, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं, रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम मान लेते हैं बच्चों इमेज आई, वस्तु की लंबाई को हम मान लेते हैं ओ, ऑप्टिकल, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में, देखिएगा इन दोनों की लेफ्ट पक्ष बराबर दिख रही, तो राइट पक्ष भी बराबर होती है। तो इस तरह से हम समीकरण इधर हम लिख देते हैं, यूँ लिख देते हैं b बटे u बराबर I बटे ओ। ये भी आर्टिकल एक प्रूफ होता है, ये न्यूमेरिकलों में प्रयोग होगा। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये सही बच्चे नोट कर लें और इसे कायदे से याद कर लें। 2 नंबर की आती है, ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको याद कर लें कायदे से। अब सही बच्चे नोट करिएगा। अब देखिएगा एक और प्रश्न उठता है, इसमें आता है, जैसे हम कहें स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम लिखिए। ये प्रश्न किस तरह का होता है? तो ये प्रश्न जो है स्नेल का नियम लिखिए। इसका आंसर देखिए किस तरह से करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है, स्नेल के नियम में क्या होता है? स्नेल का नियम जो है छोटी सी परिभाषा है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे स्नेल का नियम, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित किरण के द्वारा बना कोण I तथा परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण परावर्तन, इन दोनों की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। कहने का मतलब ये आपतन कोण की साइन और परावर्तन कोण की साइन के अनुपात को का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की परिभाषा लिख लेते हैं। कैसे? आपतन कोण की साइन तथा परावर्तन कोण की साइन के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है, देखिए, साइन I अपॉन साइन R, ये बराबर लिख लेते हैं। नियतांक भी होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे म्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? म्यू से। तो म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R।
ये नियतांक इसे अपवर्तनांक n से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही स्नेल का नियम है। ठीक है बच्चों, स्नेल का नियम सभी बच्चे उतार लें और ये डेफिनेशन भी नोट कर लें। इसके बाद कुछ नोट हैं वो तुमको लिखना है, वो किस तरह से हम याद करते हैं। ठीक है, और ठीक है, नोट में देखिएगा, नोट नंबर 1 है, जैसे हम कहें दर्पण दो प्रकार के हमने लिखाए हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। माना कि दर्पण अवतल है तो हम फोकस दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेंगे। कैसी लेंगे? ऋणात्मक। अगर दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी को हमेशा धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो कुछ नोट्स हैं वो लिख लीजिए। देखिए, यदि दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, दूसरा नोट है, यदि दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, कैसी होगी? धनात्मक। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण है फोकस दूरी धनात्मक होगी। इसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u बराबर ऋणात्मक लेते हैं। कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो तो फोकस दूरी वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेते हैं। ये याद रखने हैं। ठीक है, अगला नोट है, ठीक, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ऋणात्मक लेंगे। ठीक, अगला नोट है, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब की दूरी v का b धनात्मक लेंगे। ये खास बातें याद रखनी। ये सिर्फ जो 5 नोट हैं ये दर्पण पर ही लागू होते हैं, लेंस के लिए नोट अलग हैं। ये केवल नोट जो हैं दर्पण पर ही लागू होते हैं। अब इन नोटों को जरा नोट कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में जो प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें हाँ, अब बच्चों देखिएगा, ये पाठ जो है हमने पूरा लिखा दिया, आर्टिकल भी करा दिए। अब इसके बाद आगे जो है वो न्यूमेरिकल हैं, वो कल बताएंगे। कल सभी बच्चे अपनी कॉपी लेकर ही तैयार रेडी रहें और न्यूमेरिकल कायदे से एक एक करके बताने हैं। और जो भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आवे वो मोबाइल से मैसेज कर दें। ठीक है, अब इसके बाद में
क्लास बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।